श्री कृष्ण का जीवन और उनके द्वारा दिए गए उपदेश केवल एक धार्मिक या ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वे जीवन को समझने और जीने की कला सिखाते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत हैं। उनके विचार जीवन के हर पहलू को गहराई से समझाने और सही दिशा देने का कार्य करते हैं। यहां हम श्री कृष्ण के कुछ प्रमुख सुविचारों और उनके जीवन उपयोग पर चर्चा करेंगे। श्री कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध उपदेश है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि इंसान को केवल अपने कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। यह विचार हमें सिखाता है कि हमें अपने कार्य को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करना चाहिए, लेकिन उसके परिणाम को भगवान पर छोड़ देना चाहिए। फल की चिंता करने से व्यक्ति का ध्यान भटकता है, जिससे वह अपने कर्म को सही तरीके से नहीं कर पाता। श्री कृष्ण ने जीवन में संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है योगा कर्मसु कौशलम। इसका अर्थ है कि योग का अर्थ केवल साधना नहीं, बल्कि अपने कर्म में संतुलन और कुशलता लाना है। चाहे जीवन में सफलता मिले या असफलता, हमें अपनी मानसिक शांति बनाए रखनी चाहिए। सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय में समान दृष्टि रखना ही सच्चा संतुलित जीवन है। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु उसका स्वयं का मन है। इसका अर्थ है कि यदि हम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं, तो हमारा मन हमारा सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। लेकिन अगर हम अपने मन को भटकने देते हैं, तो वह हमारा शत्रु बन सकता है। ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से मन को नियंत्रण में रखना जीवन में सफलता और शांति प्राप्त करने का मार्ग है। श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि मोह और अहंकार मनुष्य को सच्चे ज्ञान से दूर ले जाते हैं। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपने अहंकार और मोह को त्याग देता है, वही सच्चा ज्ञानी बनता है। जीवन में सरलता और विनम्रता बनाए रखने से मनुष्य अपने जीवन को सरल और सुखमय बना सकता है। श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश का संदेश दिया। उन्होंने कहा, परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका अर्थ है कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब भगवान पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। यह संदेश हमें सिखाता है कि धर्म का पालन करना और सत्य के मार्ग पर चलना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। दोस्तों, श्री कृष्ण का उपदेश प्रेम और करुणा का प्रतीक है। उन्होंने राधा और गोपियों के साथ अपनी लीलाओं के माध्यम से सिखाया कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ और शुद्ध होता है। उन्होंने कहा, जो मुझे प्रेम से भजता है, मैं सदा उसके साथ रहता हूं। यह संदेश हमें सिखाता है कि प्रेम और करुणा के बिना जीवन अधूरा है। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि आत्मविश्वास ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने अर्जुन को प्रेरित करते हुए कहा, उठो, जागो और अपने कर्म पथ पर चलो। यह संदेश हमें बताता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने बताया कि यह संसार नश्वर है। उन्होंने कहा, जो आया है वह जाएगा। इसका अर्थ है कि मृत्यु और जीवन के चक्र को समझकर हमें अपने मोह को त्याग देना चाहिए और आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने जीवन में सद्गुणों का पालन करने की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, सच्चाई, दया, क्षमा और संयम से ही जीवन को सफल बनाया जा सकता है। इन गुणों को अपनाने से मनुष्य समाज में एक आदर्श स्थापित कर सकता है।
जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य और समर्पण बनाए रखता है वही सच्चा भक्त है। यह हमें सिखाता है कि कठिनाइयों में घबराने के बजाय हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। श्री कृष्ण के सुविचार केवल धार्मिक नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा में ले जाने वाले मार्गदर्शक हैं। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन में कर्म का महत्व, प्रेम और करुणा, मन की स्थिरता और संतुलन बनाए रखना कितना आवश्यक है। इन विचारों को अपनाकर हम न केवल अपने जीवन को सरल और सुंदर बना सकते हैं बल्कि समाज और मानवता के लिए भी आदर्श बन सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।